नमस्कार, योगा नेत्राम निषाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम कमर दर्द, स्लिप डिस्क, L4, L5, S1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये हमारा जो शरीर है, ये पूरे शरीर हमारे स्पाइन मेरुदंड पर टिका हुआ है और ये जो मेरुदंड है कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है और इन हड्डियों के बीच में जॉइंट में जो है स्लिप डिस्क है, गद्दी है जिसको जो है डिस्क कहते हैं। और इन्हीं गद्दियों में कुछ कारण से खिंचाव या थोड़ा सा टेढ़ापन हो जाता है तो दर्द होता है, इसी को जो है स्लिप डिस्क कहते हैं। इसके लिए सबसे पहला कारण है हमारी बढ़ती हुई उम्र। हमारे बढ़ती उम्र के कारण भी ये समस्या आती है और दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा के कारण भी ये दर्द होता है और तीसरा कारण जो है एक्सीडेंट या फ्रैक्चर और चौथा कारण है धूम्रपान, क्योंकि धूम्रपान करते हैं तो निकोटिन हमारे शरीर में जाता है जो हमारे इस गद्दी के लिए, डिस्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हम कैसे ये जानेंगे कि हमें जो है स्लिप डिस्क की समस्या है। इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इसका लक्षण ये है कि हमारे हाथों और ये हमारे कंधों में झंझनाहट या शून्यपन रहता है, तो हम इसके जान जाएंगे कि हमें स्लिप डिस्क की समस्या है। दूसरा जो है हमारे पीठ या कमर में, अगर हम बहुत देर से खड़े हैं तो पीठ और कमर में दर्द होता है, तो इससे भी पता चलता है। तीसरा जो है हमारे साइटिका पेन होता है। हमारे कमर के नीचे कोई भी एक पैर में जो दर्द होता है, बहुत तीखा दर्द होता है, तो उससे भी जो है स्लिप डिस्क की समस्या रहती है। और चौथा वीकनेस और हमारे मांसपेशियों में थकावट रहता है, तब भी स्लिप डिस्क की समस्या रहती है। तो इस प्रकार से अगर ये चारों लक्षण है तो आप जान जाएंगे कि आपको स्लिप डिस्क L4, L5, S1 की समस्या है। अब ये कैसे पता चलेगा? स्लिप डिस्क दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला L4, L5 और दूसरा है L5, S1। तो ये जो है हम लोग जब डायग्नोस कराएंगे तब पता चलेगा कि आपको L4, L5 है या L5, S1 है। तो डायग्नोस करने के बाद ही ये पता चलेगा। अब इसके बाद सावधानियाँ। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो क्या क्या सावधानी रखें? सबसे पहली बात, हम लोग सामने ना झुके, सामने जो झुकने वाले हैं उसको अवॉइड करें। दूसरा, एकदम से भारी सामान ना उठाएं। और तीसरा, साइकिलिंग भी ना करें, क्योंकि साइकिलिंग करने से भी हमारे ये स्लिप डिस्क में जो है प्रभाव जाता है। और चौथा जो है हम लोग एब्स के लिए, अपने पेट के लिए, ओबेसिटी के लिए जो है सेटअप लगाते हैं या क्रंचेस लगाते हैं, उसको भी ना करें। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखें और ये 4 योगाभ्यास आप नियमित करेंगे तो आपको स्लिप डिस्क L4, L5, S1 की समस्या से निजात मिलेगा, आराम मिलेगा। सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए इस प्रकार से आ जाएं, इसमें टेबल टॉप में आ जाए और ध्यान ये रखें कि इसमें अपने जो घुटना है उसको अपने कमर के बराबर और हाथ की चौड़ाई जो है कंधे के बराबर इस प्रकार से रखें। और रखने के बाद श्वास भर के अपने सिर को उठाएंगे और पीठ को नीचे दबाएंगे। इस प्रकार से श्वास भरें और श्वास छोड़ के सिर नीचे और पीठ को कुबड़ बनाएंगे। फिर श्वास भर के, फिर श्वास छोड़ें। इस प्रकार से अभ्यास करें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और दूसरा अभ्यास है शलभ भुजंगासन। इसके लिए जो है पैर केवल इस प्रकार से लेट जाए और लेटने के बाद अपने पैरों को जो है आपस में जोड़ लें और दोनों हाथों को इस प्रकार से छाती के साइड में रखें और कोहनी को भी जमीन में इस प्रकार से टिका दें और श्वास भर के ऊपर उठे। इस प्रकार से थोड़ी देर रुके और धीरे से वापस आ जाए। इसी प्रकार से एक बार और करें। श्वास भर के उठे, थोड़ी देर रुके और धीरे से वापस आ जाए। इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही आराम मिलेगा। इसके बाद है तीसरा है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को इस प्रकार से छाती के साइड में रखें और पूरा उठेंगे। इस प्रकार से श्वास भर के उठे, थोड़ी देर रुके और धीरे से वापस आए। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे
तो आपको ये स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत ही राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगला चौथा योग है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन, इसके लिए जो है इस प्रकार से आप इस प्रकार से बद्ध कोणासन में आ जाएं और तकिए की सहारा से करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार से एक तकियों को जो है इस प्रकार से कमर के पास रखेंगे और एक तकिया को इसके सिर के पास रखेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो है सबसे पहले बद्ध कोणासन में आ जाएंगे और बद्ध कोणासन में आने के बाद धीरे से हाथ का सहारा देके धीरे से लेटेंगे इस प्रकार से आएंगे और हाथ को कमर की उस तरफ सिर की तरफ लंबा रखेंगे इस प्रकार से रखेंगे और उसके बाद धीरे से हाथ को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार जब अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। इस प्रकार धीरे से वापस आ जाए और इसको साइड कर लें। इस प्रकार से जब आप इन चारों अभ्यासों का अभ्यास करेंगे तो आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत राहत मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा और आपको जो है इस प्रकार की समस्या से निजात मिलेगा नियमित अभ्यास करने से। इस प्रकार आप इसका नियमित अभ्यास करें। सभी की मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। नमस्कार।